Hello students and welcome to the second video lecture of the topic private foreign investment। ये BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो ये उसी का एक टॉपिक है प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक लेक्चर हो चुका है, आज हम इसका सेकंड लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और वी कैन से दैट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला एडवांटेज है इकोनॉमिक ग्रोथ। या ये ऑब्वियस है कि जब भी प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ये डायरेक्टली कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है। इसका रीज़न ये है क्योंकि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में आते ही हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कैपिटल गुड्स का स्टॉक इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसी की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाती है। आप इसमें से देख सकते हैं प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट contributes directly to capital formation. This implies net addition to the resources in recipient country। जो recipient country है उसके resources भी increase होना start हो जाते हैं। This in turn help in pushing up rate of economic growth। उसी की वजह से economic growth का rate increase हो जाता है। Second advantage is it induces domestic investment। हाँ, ये बात भी सच है कि प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने के कारण जो हमारे कंट्री के छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग भी पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो छोटी छोटी यूनिट्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जो मेन जो फॉरेन इन्वेस्टर फर्म आई है, जो फॉरेन इन्वेस्टर फर्म हमारी कंट्री में आई है, उसे रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए वो एंजिलरी स्मॉल यूनिट्स ओपन कर लेते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ऑल्सो इंड्यूस मोर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बिकॉज फॉर एग्जांपल एंजिलरी डोमेस्टिक यूनिट्स कैन बी सेट अप टू फीड मेन इंडस्ट्रियल यूनिट set up by the foreign investor। अब हम थर्ड बेनिफिट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड बेनिफिट इज और वी कैन से दैट थर्ड एडवांटेज इज इनोवेशन। जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो कंट्री में इनोवेशन लाती है बिकॉज जो फॉरेन फर्म्स हैं जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, it introduces the new product. Moreover, it builds new taste among the people and also it meet specific needs of the people of the country। तो इन वजहों से ही हमें पता चल रहा है कि जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इनोवेशन लाती है कंट्री में, समथिंग न्यू आइडिया। ओके, आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट आ गया होगा। अब हम फोर्थ एडवांटेज की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ एडवांटेज इज टेक्नोलॉजी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी भी लाती है देश में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है देश में, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी ईज़िली हो जाता है और न्यू टेक्नोलॉजी आने से न्यू स्किल बिल्ड होती हैं people में। it also encourage the growth of skill and many more things। so we can say that foreign investment के वजह से ही हमारे देश में टेक्नोलॉजी आ पाती है। आई होप आपको फोर्थ फीचर भी समझ में आ गया होगा। एक बार रीड कर लेते हैं हम इसे। प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट spread modern technology, it also spread efficient management method, contributes to transfer of technology, encourage the growth of skill। ये था हमारा फोर्थ एडवांटेज। अब हम फिफ्थ एडवांटेज की ओर जाते हैं। फिफ्थ एडवांटेज क्या है? प्रमोट्स वेलफेयर।
जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, या हम कह सकते हैं फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, ये दो तरह से वेलफेयर देती हैं। एक तो ये टोटल वर्ल्ड वेलफेयर में एड ऑन, इनका दिया हुआ बेनिफिट टोटल वर्ल्ड वेलफेयर में ऐड होता है, और ओवर ये इंडिविजुअल कंट्री को भी बेनिफिट देती हैं। तो इनका जो वेलफेयर है वो दो फॉर्म्स में हमें मिलता है। एक तो टोटल वर्ल्ड वेलफेयर में एडिशन होता है, और दूसरा वेलफेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल कंट्रीज। अब हमारा सिक्स्थ और ये लास्ट फीचर रह गया, इट इज़ कन्वीनियंट एज कंपेयर टू फॉरेन लोन। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वी कैन से दैट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये कन्वीनियंट है व्हेन कंपेयर टू फॉरेन लोन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फॉरेन लोन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें उसकी रिपेमेंट देनी पड़ती है, सेकेंडली हमें इंटरेस्ट पेमेंट भी देनी होती है। तो फॉरेन लोन की वजह से कंट्री पे बहुत सारी डेट्स आ जाती हैं, ये कंट्री की डेट्स को इंक्रीज़ करता है। ऑन दी अदर एंड अगर हम प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखें तो उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें सिंपली फॉरेन फर्म्स आके अपना बिजनेस खोल लेती हैं और इधर फ़ायदा अर्न करती हैं, जो भी फ़ायदा होता है वो अपने पास रख लेती हैं। सो अब हम एक बार इसको रीड करके देखते हैं। सिंस रिटर्न और पेमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ लिंक्ड विद द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, which is more flexible as compared to foreign loan, which is guided by interest payment and repayment requirement. So students, this was explanation to advantages of private foreign investment. आप एक बार इसे देख सकते हैं। So thank you students and have a great day.